क्या एक इंसान विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, बदल सकता है? जब मैं एक खाने का एक गलत डिसीजन लेता हूँ तो मैं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं वहीं रुकता हूँ और एक खाने का सही डिसीजन लेता हूँ तो मैं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसे ही हमारी लाइफ भी चलती है। हम हर रोज बहुत सारी डिसीजन लेते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में एक काम कैसे करता है? एक इंसान जो हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो कहता है कि यार मेरा जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो है कि एक मेरा बहुत समय से क्वेश्चन था जो मेरा फेवरेट है और जो मैं जानना भी चाहता हूँ आपसे, थॉट, फीलिंग और इमोशंस में क्या डिफरेंस होता है? इसीलिए जो ये हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे वर्ड्स हमारी फीलिंग्स और या हमारी सोच को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं आसानी से, लेकिन बिलीफ सिस्टम डेवलप कैसे होते हैं और इन नेगेटिव बिलीफ्स को हम कैसे पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्चुअली बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम इमेजेस है हमारे सबकॉन्शियस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी इंसान को पूछा कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो, तो कोई इंसान बोलेगा, मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कोई भी जो आज ये पॉडकास्ट देख रहा है 21 दिन तक तो ट्राई करो। 21 दिन में अगर आपको फर्क महसूस हो तो इसको तब तक करते जाओ जब तक आपको वो गोल नहीं मिल जाते जहां पर आपको पहुंचना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं सक्सेस को चेज कर रहे होते हैं। हर कोई चाहता है अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, पर सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ परसेंट लोग ही अपने लाइफ में जो ड्रीम लाइफ है उसको एंजॉय कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। तो देयर इज़ पावरफुल साइंस, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं। अगर आज वो मेथड्स आपने जान लिए और उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया, मेरा वादा है आपसे, विद इन 21 डेज यू विल सी ए मिराकल्स एंड मैजिक इन योर लाइफ। तो इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए कोई और नहीं, इंडिया के लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट लाइफ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच, नन अदर देन डॉक्टर अमित कुमार जी। सो डॉक्टर अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हैव यू हियर। थैंक यू। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब से मुझे आपके बारे में और पता चला है तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि आपको खुद मेडिकल साइंस के बारे में बहुत नॉलेज है, और आई एम श्योर फिर ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। फॉर श्योर। तो अमित सर, मैं बात करना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, राइट? एक एक स्टेटमेंट मैंने कई बार सुना है कि किस्मत तो पहले से ऊपर से लिखी हुई आती है, राइट? और दूसरा स्टेटमेंट ये भी सुना है कि आप अपनी हाथ की लकीरों को बदल सकते हैं, राइट? दोनों जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट पे। तो क्या एक इंसान विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, बदल सकता है? मैं बिल्कुल मानता हूँ 100%। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार एक बार जब आप पैदा होते हो जी। तो आपकी किस्मत लिख दी जाती है। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए उसी जी। दिन डिसाइड हो जाता है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप हर पल अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हो। ओके। हम लाइफ में हर जैसे जैसे आप हेल्थ एंड फिटनेस में हैं ऑलरेडी, राइट। ठीक है? तो आप ये समझिए कि जब मैं एक खाने का एक गलत डिसीजन लेता हूँ तो मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं वहीं रुकता हूँ और एक खाने का सही डिसीजन लेता हूँ तो मैं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वेरी ट्रू। ठीक है? तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी चलती है। ओके। हम हर रोज बहुत सारी डिसीजन लेते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। और जब हम मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये इस बारे में ज्यादा बात करता है कि आप अपनी मनचाही जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमेशा बोला गया कि देयर इज वन क्रिएटर। करेक्ट। जैसे अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो हम बोलते हैं महादेव, भगवान शिव हैं जो अल्टीमेट क्रिएटर है वो। करेक्ट। ठीक है? भगवान उन्होंने बनाया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब ने पूरी सृष्टि चला रहे हैं सारे राइट, सारे राइट। लोग। ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए, सॉरी, महादेव जी तो डिस्ट्रॉयर थे, जी जी, बट ब्रह्मा जी जनरेटर है ना, हाँ, वो क्रिएटर थे। बट तो आप देखिए कि इन्हीं की मदद से चल रहा है सब कुछ। लेकिन हम ये भी तो बात करते हैं, एट द सेम टाइम हम ये भी बात कर रहे हैं कि भगवान का अंश हमारे अंदर है। यस। हम भगवान के ही अंश हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि भगवान ने हमें वो पावर्स दी हैं क्रिएशन की। आज भगवान ने हमें बनाया, लेकिन एक इंसान भी तो दूसरे इंसान को क्रिएट कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है? तो एक इंसान भी क्रिएटर है। बिल्कुल। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि हम अपनी किस्मत, अपना भविष्य हर बार क्रिएट करते हैं। वी आर दी अल्टीमेट क्रिएटर। वाह। और अपनी हैबिट्स, अपने पैटर्न्स के थ्रू आउट एक डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि हमें आज तक जो कुछ भी मिला है इसका 100% कारण हम खुद हैं और हमारी खुद की सोच है। और आगे भी जो कुछ भी मिलेगा वो हमारी सोच, समझ और हमारी डिसीजन का नतीजा होगा। तो अगर हम चाहें तो आज से अपने भविष्य को बदलने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।
बहुत अच्छा बताया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन, एक्चुअल में एक काम कैसे करता है? मतलब कैसे एग्जीक्यूट कैसे करता है? ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा बताएँ। देखिए इसमें ना मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। जी, मैं कहूँगा 6 स्टेप्स आते हैं। ओके, ये 6 स्टेप प्रोसेस का है। अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी का। ओके। आपके पास क्लैरिटी होना क्या चाहिए? हुँ, नॉर्मली क्या होता है, लोग ना क्लियर नहीं होते। मतलब क्लियर होते हैं बट जितना उन्हें होना चाहिए उतने क्लियर नहीं होते। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है। हुँ, अब ये सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी इंसान के लिए अलग होती है। अगर आप बोलें कि फॉर एग्जांपल आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है कि यार मैं 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलूं विद माय माय वे, द वे आई सजेस्ट, द वे आई विल हेल्प पीपल। करेक्ट। अब किसी इंसान की ये हो सकती है, जो इंसान बेचारा आज सड़क पे ऑटो चला रहा है, उसकी सक्सेस की डेफिनेशन है 4 टैक्सी लूंगा मैं। वो जिस दिन 4 मेरी खुद की टैक्सी होंगी उस दिन मैं सक्सेसफुल। अब देखिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो गया ना। एक इंसान जो जो हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो कहता है कि यार मेरा जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो है कि यार मैं अपनी वेट के इस लेवल पे 80 केजी 70 केजी पर मैं एक्स वाई जेड पहुंच जाऊं। हुँ, ये उसका डेफिनेशन होता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक इंसान जो बेड रेस्ट पर ही है, उम्र हो चुकी है उसकी काफी 80-85 है, लेकिन बेड रेस्ट पर, परमानेंट बेड रेस्ट पर है, उठने चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसकी सक्सेस की डेफिनेशन है मैं चल फिर पाऊं। करेक्ट, तो अब देखिए कि सक्सेस का डेफिनेशन तो इतना वेरिएशन है। तो जब तक आप ये पहला स्टेप नहीं समझोगे कि भाई आपको चाहिए क्या, वेरी ट्रू। वो क्लैरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगी तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो पहले क्लैरिटी लाओ। सक्सेस नहीं, गाड़ी नहीं खरीदनी, कार कौन सी खरीदनी बताओ, ब्रांड बताओ, कलर बताओ। राइट। यू मीन टू से इट शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक होगा, जितना क्लियर आप उसके बारे में होंगे, जितनी नॉलेज आपको उसके बारे में होगी। अब मैंने पूछा कि आपको गाड़ी चाहिए, तो आपने बोल दिया चलो ठीक है मुझे कोई स्कॉडा की गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी? चलो आपने बोल दिया ये चाहिए। कितने की आती है? यार हुँ, ये तो मुझे नहीं पता। मतलब आप स्पेसिफिक कहाँ होंगे, क्लैरिटी कहाँ है आपको फिर? करेक्ट। जितना ज्यादा डिटेल में आप सपनों के बारे में जानोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइन्यूट डिटेल, माइनर डिटेल, मतलब बिल्कुल, गाड़ी का ब्रांड कौन-सा है, ऑटोमैटिक होगी, मैनुअल होगी, मैनुअल कलर होगी, कौन-सा होगा, बिल्कुल सही, इंटीरियर कैसा होगा, करेक्ट। कितने प्राइस की होगी और हम्म, लगभग किस डेट पे, कब तक चाहिए कब आपको तक वो भी आप चाहिए। डाल सकते हो। यस, अदरवाइज तो यस। आप यूनिवर्स को रैंडम भी छोड़ सकते हो, वो आपकी ओके। हो, क्योंकि फिर सो आप उसको टाइम ओरिएंटेड नहीं बनाते तो फिर वो फास्टेस्ट पॉसिबल आपके पास आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी एंड वाइब्रेशन। अच्छा ऐसा भी है? हाँ, हाँ, तो मैं एक वक़्त था करीबन 8-9 साल पहले, जब मैं बताता था, तो मैं डेट बोलता था उनको लिखने के लिए। क्योंकि अभी तक मैंने भी यही जाना था, हमने भी हाँ, यही जाना है। हाँ, तो मैं अब नहीं बोलता हूँ डेट में। ओवर ओके। द पीरियड ऑफ टाइम में जो मेरे एक्सपीरियंसेस बदले, हुँ, उसमें हुँ। मैंने ये समझा कि कभी डेट लिखो ही मत। क्योंकि जब अब आप देखो हम क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हम वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम फ्यूचर में चाहते हैं, यस। लेकिन हमें ये महसूस करना होता है कि आज वो मेरे पास है। लेकिन जैसे आप फ्यूचर की डेट उसमें डालते हो, तो वो फ्यूचर में चला जाता है। ओह तो माय वो गॉड! रूल यहाँ वॉइड हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं की, उस तरीके से भी मैनिफेस्ट किए हैं। हुँ। लेकिन नाउ आई फील द वाइब्रेशन इज़ मच बेटर व्हेन आई डोंट राइट द डेट। राइट, राइट। कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है मेरे ख्याल से हाँ, जब फ्यूचर डेट कॉन्फ्लिक्ट है, डाल देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये ऑलराइट। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो तो जाता है। पहला तो क्लैरिटी हो गया हमें सर। हाँ, सेकंड? सेकंड है इमोशंस का होना, यानी कि भाव का होना। हुँ, अगर जो भी आपका सपना है, अगर आप उसे महसूस नहीं कर सकते, तो आप उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप लाइफ में किसी इंसान से शादी हो आपकी, किसी पर्टिकुलर इंसान से को आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप दिल से चाहते हो उसको। अब आप ये सोचो कि मतलब हम ये समझ सकते हैं, मान लो अगर कोई इंसान को मैं पसंद करता हूँ, हुँ, और मैं अगर अगर पहला प्यार है या हुँ। दूसरा, तीसरा, जो भी चौथा प्यार है, ठीक है? तो जब मैं किसी इंसान से बहुत प्यार करता हूँ राइट। और उस इंसान के बारे में मैं ये सिर्फ बैठ के ना सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार मैं उसके पास हूँ, उसका सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है मैंने, हुँ, तो आपके ना मन में गुदगुदियाँ शुरू हो चुकी होती हैं, करेक्ट। यानी कि आप उसे महसूस कर पाते हो। हुँ, ऐसे ही अगर आप अपने सपनों के बारे में महसूस कर पा रहे हो, तो ही मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। वॉव! अगर आपने बोला कि मुझे लाइफ में एक लेवल पर पहुंचना है जहां बहुत सक्सेस है, तो चलो आंखें बंद करो, मेडिटेट करो 5 मिनट के लिए। क्या उस सक्सेस को आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, आज आप उस भाव को महसूस कर सकते हो कि वो होता तो क्या होगा, मजा आ जाएगा यार। अगर वो मजा आ जा रहा है तो आपके अंदर सही इमोशंस हैं। अगर वो ओके। नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो चीज मैनिफेस्ट भी नहीं होगी। सो इमोशंस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब फील एज़ इफ इट इज़ ऑलरेडी देयर। ऑलरेडी देयर। करेक्ट, ओके। करेक्ट। थर्ड स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीफ। आपका फेथ, आपका विश्वास। मतलब
क्या आपको ये लगता है कि ये चीज मैं डिजर्व करता हूं? कोई डाउट तो नहीं है आपको? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है पता नहीं यार, मैंने पहले भी तो कोशिश की थी, पहले भी नहीं हुआ था, आगे भी पता ना हो, मेरे जैसे लोगों को सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ भी नहीं गया, मेरे को तो सपोर्ट भी नहीं मिला, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मैं तो कभी बाहर निकला ही नहीं, कभी मेरे आसपास सक्सेसफुल लोग है ही नहीं। आपको ये सारे जो डाउट, क्या इन डाउट्स ने किसी एक डाउट ने भी घेरा तो नहीं हुआ है? क्योंकि जब आपको डाउट होता है, आप ये खुद सोचिए, आप भगवान से मांग रहे हो बेस्ट, खुद को अपने मन में बोल रहे हो आई एम नॉट द बेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, यस, फिर वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा, फिर ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो बिलीफ, विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला भी जाता है कि जब आप अपने गोल देखते हो, डिसाइड करते हो, तो पहले आप उसको अपने बिलीफ सिस्टम से मैच जरूर कराओ। अब अचानक से कोई आए और ये बोले कि यार मुझे ना ऐश्वर्या राय से शादी करनी है यार, आप बताओ हो जाएगी क्या? ठीक है, कोई बोलेगा मुझे तो कीर्ति सेनन से शादी करनी है, मेरे को हो जाएगी क्या? मैंने कहा आप ही बता दो हो जाएगी क्या, खुद ही बता दो। कोई बोलता है यार, अब कोई मेरे पास एक लड़की आई, उसने बोला सर मेरे को तो ना आई वांटेड टू मैरी शाहिद, ठीक है, वो क्या मेरी इससे शादी हो सकती है? मैंने कहा उसकी तो शादी हो चुकी है ना अभी। कह रहे नहीं, इसकी दूसरी शादी करवा दो आप। मतलब मजाक में बोल रहे थे, लेकिन मैंने उसी से एग्जाम्पल से समझाया। मैंने कहा एक बात बताओ, जो शाहिद कपूर की वाइफ है मीरा, क्या वो सेलिब्रिटी है? क्या वो उनकी बचपन की दोस्त हैं? क्या वो उनके सर्कल की हैं? अरेंज मैरिज का आया उनको, उन्होंने हाँ कर दिया, तो उसकी जगह तो कोई और भी तो हो सकता था, आप भी तो हो सकते थे, आपने वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं की। तो अल्टीमेटली हम सब लोग क्या करते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि वो दूर है तो कैसे पॉसिबल है। क्या आपने, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो अपनी वाइफ से पता है कहाँ मिले थे? ट्रेन के डब्बे में, पहली बार। ट्रेन के डब्बे में सामने बैठी हुई थी, फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, आज धर्मपत्नी है उनकी। अब ये देखिए कि कहाँ से क्या मिलता है। तो आप ये, जब आप एक सही एनर्जी में होते हो, रादर देन, मतलब इस केस में तो अलग चीज चलती है, रादर देन मैं बोलता हूँ कि एक स्पेसिफिक इंसान से बेहतर है आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो आपके लिए बेहतर होगा। क्या बात है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू सिस्टम आपके मैच हो रहे नहीं हो रहे, वो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, आप उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, आपकी कंपैटिबिलिटी हो, आप अपने सपनों के बारे में बात करो, आप अपने सपनों को अचीव करने के बारे में सोचो, रादर दिन यही इंसान चाहिए मुझे, तो यही इंसान चाहिए। ये बहुत फ्री विल के अगेंस्ट जाता है ये, जिसमें बात भी हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बिलीफ, भरोसा होना कि वो आपको मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई इंसान है, ये बोलता है कि यार मेरा ना आज के टाइम में मेरी सैलरी 50,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, राइट, और मैं ना 5 लाख पे पहुंचना चाहता हूँ। अच्छी बात है, नॉट अ बैड ड्रीम टू हैव। हम भी पहुंचे हैं 50,000 से 5 लाख, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 50,000 से 5 लाख पहुंचना चाहते हो, राइट, तो आप पहले मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने 5 लाख की तैयारी की है? क्या जिस इंसान को 5 लाख मिलते हैं उतनी मेहनत के लिए आप तैयार हो? लोग फिर सोचने लगते हैं, क्या जो 5 लाख वाला जो मेहनत करता है और जो स्किल पोजेस करता है, क्या वो स्किल की तैयारी आपने कर ली है? राइट। अब लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं है, यानी कि आपके फेथ में प्रॉब्लम है। और एक मैं बहुत बात करता हूं एक चीज के बारे में, आज के टाइम में लोगों को ना फियर ऑफ फेलियर नहीं है। लोगों को दो फियर ज्यादा हैं, इससे भी बड़े। पहला है फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस, माय गॉड, ये बहुत ज्यादा है। मतलब ये लिटरली, अभी बात करेंगे तो आप भी रियलाइज कर पाएंगे कि कितने लोग ऐसा सोचते होंगे। और दूसरा है फियर ऑफ अननोन, जो नहीं है उसके बारे में फियर बहुत ज्यादा है। फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है? फियर ऑफ सक्सेस होता है कि अगर इस इंसान ने मुझे 50,000 की बजाय मुझे 5 लाख का काम दे भी दिया, क्या मैं कर पाऊंगा? अभी सक्सेस के बारे में सोचा, लेकिन फेथ में प्रॉब्लम है। तो फियर ऑफ सक्सेस हो गया। अगर ये मुझे 50,000 से 5 लाख का हाइक देगा यार, तो मुझसे ज्यादा भी काम कराएगा यार। अगर ये मुझे इतनी सैलरी देंगे तो बहुत प्रेशर भी होगा यार। अगर मुझे इतनी सैलरी देंगे तो हो सकता है मुझे दूर वाला जो ऑफिस है वहां पर भी बुलाएंगे मेरे को, वहां भी आओ, यहाँ भी आओ। अगर ये मुझे इतना पैसा देंगे तो हो सकता है मुझे जो बहुत सैलरी वाले लोग हैं अपना टाइम एक्सटेंड करते हैं, क्या पता मुझे वो भी करना पड़ेगा। अब आपको जो डर लग रहा है वो है सक्सेसफुल होने से डर लग रहा है आपको, और ये फियर बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को होता है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है अंदर ही अंदर। आप चाह कुछ और रहे हैं और अंदर ही अंदर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब
जाना मुझे दिल्ली है और मैं गाड़ी कन्याकुमारी की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी माय नहीं गॉड। पहुंच पाओगे। सो बिलीफ, हैविंग ए पॉजिटिव बिलीफ, हाँ मतलब भरोसा होना अपने अंदर कि यस मैं ये अचीव कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज़ अमित जी कहीं ना कहीं देखा है कि एक इंसान की कैपेसिटी, जैसे एक बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है और वो सोचे कि मेरे अंदर 2 लीटर पानी आए, नहीं आ सकती जब नहीं आ तक वो काबिलियत, वो कैपेसिटी, वो स्किल में डेवलप ना कर एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि ना अगेन ये सब बिलीफ का ही है ना। अब हो सकता है कि देखो अब आपके पास कोई ऐसा यंत्र हो कि जिससे आपकी जो बॉटल की कैपेसिटी कुछ प्लास्टिक से बढ़ा दी जाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी ना। यस यस, ठीक है, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ सकते हो। तो भरोसे का होना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा जो चीज है जो आपके भरोसे को चैलेंज करता है, तो आप उसको रिवाइज करो ना फिर। करेक्ट। आपने बोला 50,000 से 5 लाख, चलो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलो फिर एक काम करते हैं, चलो बैठ के डिस्कस करते हैं। तो 50 आपकी हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है? बोलते हैं 10%, 20%। तो बहुत बड़ी ग्रोथ होगी तो क्या होगी? 100%। तो ले काम करते हैं, 50,000 से 5 लाख नहीं सोचते, 50,000 से 1 लाख सोच लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, वो तुम अगले 3 साल में सोच रहे हो, इसको चलो 1 साल में सोच लेते हैं, तब भी तो ठीक हो जाएगा। कहते हैं हाँ ये तो ठीक हो जाएगा यार, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, फिर तो मैं 5 लाख पे पहुंच ही जाऊंगा। वेरी ट्रू। अब उसे ये आसान लगता है। और अब इसके साथ जब वो काम करना शुरू करेगा ना, तो मोस्ट लाइकली वो अचीव कर लेगा, रादर देन वर्किंग ऑन दोज गोल्स जो कि उसे खुद ही भरोसा ना हो, खुद ही कंफ्यूजन है, डाउट है, कॉन्फ्लिक्ट है अंदर। करेक्ट। थर्ड हो गया बिलीव, देन उसके बाद चौथा स्टेप है एक्शन का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मैनिफेस्टेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब आपकी क्लैरिटी है, आपके पास इमोशंस हैं जो आप महसूस कर पा रहे हो, और आपको भरोसा भी है अपने आप पर, तो एक आपको ना हमेशा रास्ते दिखाए जाते हैं, आपको रास्ते मिलते हैं फिर उस डायरेक्शन में पहुंचने के। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मुझे इस इतने पैसे की जॉब चाहिए, तो आपको ना कोई तो रेफरेंस आ जाएगा जहां पर इस तरह की वैकेंसीज होंगी, आपको ईमेल आ जाएगी जहां पर पोजीशन ओपन होंगी, कोई किसी कंसल्टेंट का आपको कॉल आ जाएगा जहां पर पोजीशन होगी। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई भी विश आप यूनिवर्स को देते हो या छोड़ते हो, तो उससे रिलेटेड ना सारे के सारे एविडेंस आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। कई बार जब लोग जब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आते हैं, तो उनका थॉट जाता है हाउ, कि ये चलो मैं मांग तो रहा हूं, ये होगा कैसे। लेकिन मैं सच बताऊं, पहले 3 स्टेप करने के बाद ना आपको हाउ का जवाब अपने आप मिल जाता है। इसलिए शुरू में ही जब सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। और लॉजिकल माइंड हमेशा ही पूछता है हाँ, कैसे कैसे होगा? कैसे। इसलिए आप देखोगे ना, जो जो पीपल हु वर्क मोर फ्रॉम हार्ट दे आर मोर सक्सेसफुल, वेरी ट्रू। एंड पीपल हु आर मोर लॉजिकल दे आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस एंड एम्प्लॉय रहते हैं जिंदगी भर। मतलब आप ये देखिए ना कि वो, क्योंकि वो हमेशा सोचते रहेंगे, वो लॉजिक्स के भरोसे जाएंगे। जब आप लॉजिक के भरोसे जाते हैं, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ना लाइफ में। कोई इन्वेंशन नहीं होगी, कुछ भी बड़ी चीज होगी, आपको भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि आप लॉजिक ढूंढ रहे हो। लेकिन किसी चीज का लॉजिक कैसे है, कहाँ है लॉजिक? हर चीज का लॉजिक है क्या? नहीं है, नहीं, बहुत सारी चीजों के नहीं है ना। मतलब आप ये सोचो कि आप किसी इंसान से प्यार करते हो, आप लॉजिक ढूंढ लोगे मुझे क्यों प्यार करेगा, अरे यार साइको बोलेंगे उससे। हाँ, मतलब आप सोचो कि मुझसे क्यों कर लेगा प्यार। हाँ। आप ये सोचोगे कि यार मतलब ये मुझसे ही क्यों प्यार कर रहा है। तो आप ना एक ऐसा, जब आप अननेसेसरी, जब इतने सारे सवालों के साथ आप घिरे रहते हो, तो आपको आइडिया भी नहीं लगता कि आप ना इतने सारे सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं लोग। और आप बेसिकली जाते हो फैक्ट्स पर। करेक्ट। फैक्ट्स क्या है कि आप ये सोचोगे कि यार ये अब तक हुआ है क्या, किसी ने किया है क्या, फिर आगे भी नहीं होगा यार। आगे कैसे हो जाएगा? अब एक बात बताओ, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, ठीक है, T20 में, उससे पहले तो किसी ने किया नहीं था। वो अगर नहीं सोचता तो फिर क्या होता? कोई ना कोई तो सोच ही रहा है ना। सही बात। अगर ये सोचा ही नहीं होता कि भाई मैं कि अगर इतने विराट कोहली ने सोचा ही ना होता कि यार इतनी सेंचुरी मैं मार के जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि यार मेरा बेंचमार्क क्या है, उन्होंने कोई बेंचमार्क रखा ही नहीं ना। उन्होंने सोचा कि मैं ही बेंचमार्क हूं ना, तो क्या दिक्कत है। लॉजिकल आदमी क्या जाएगा, आज तक सबसे अच्छा किसने किया है, वो अपना बेंचमार्क बना लेगा फिर वो। राइट। तो ये सब ना फेलियर वहां आते हैं जहां पर आप हर चीज के बारे में बहुत लॉजिकल हो जाते हो। अब आप मुझे बताओ कि कुछ चीजों के लॉजिक आपको कहाँ मिलेंगे? सही है, सही। साइंस भी नहीं ढूंढ पाई सर लॉजिक। तो वो एक बहुत अच्छी कहावत है, एक खूबसूरत कोट है कि जहाँ लॉजिक खत्म होता है वहां से मैजिक शुरू होता है। बहुत सही, बहुत सही। और ये करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत लॉजिकल हो तो आप मैजिक कंपैरेटिवली कम एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में। वेरी ट्रू। लेकिन जब आपके पास, आप ये बताओ कि भगवान को देखा है क्या आपने? भगवान को देखा नहीं किसी ने, हमने तो बस टीवी सीरियल में देखा है, या हमारे माँ बाप ने, पेरेंट्स ने बताया कि भैया भगवान होते हैं, हाथ जोड़ोगे जो भी मांगोगे दे दो। क्या लॉजिक है इसमें? फिर भी हम मानते हैं, बिलीफ है। हाँ, ये भरोसा है, विश्वास है। करेक्ट।
तो जब आप लॉजिक छोड़ते हो, भरोसे पर आते हो, विश्वास करते हो अपने आप पर, तो भगवान आपको सब कुछ देता है, ये आपको भी पता है। राइट। तो फिर एक्शन के बाद? एक्शन जब आप लेने लगते हो, जी। इसके बाद का जो स्टेज आता है, आप यू स्टार्ट रिसीविंग इट। बट रिसीविंग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ग्रैटिट्यूड का होना। तो Right. जब, यानी कि इसमें दो पार्ट है। पहला, जो आज तक आपने रिसीव किया है उसके लिए थैंक यू महसूस करना। क्या आप उसके लिए थैंक यू महसूस करते हो? आज तक आपने जो भी रिसीव किया है, जो भी कुछ आपको मिला है आज तक, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे पढ़ाई अच्छी स्कूल में नहीं हुई, मैं शहर में नहीं पढ़ा, मैं गांव में गया, ये हुआ वो हुआ, चैलेंजेस मेरी लाइफ में जो हैं किसी ने नहीं देखे होंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली यानी कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया, आप उससे खुश नहीं है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ। अब आप ये सोचो ना, आप हम सबको ये समझने कि आप भी आपका आपका आपके दोस्त का एक जन्मदिन है, ठीक है, आपको आपका दोस्त बहुत पसंद है और वो कंसिस्टेंटली ना व्हाइट शर्ट पहनता है हमेशा। आप देखो उसमें व्हाइट ज्यादा पहनता है, व्हाइट 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 व्हाइट। उसका बर्थडे आया, जन्मदिन है, तो आप उसको क्या दोगे? डेफिनेटली वाइट ही दूंगा। समथिंग इन व्हाइट, ठीक है, कि यार ये ले व्हाइट। अब उसने क्या किया, वो व्हाइट शर्ट लिया आपसे और कहता है, अरे यार क्या कर रहा है भाई, मतलब अनु भाई तू तो कुछ और ले आता, व्हाइट तो मेरे पास कितने सारे थे। अब क्या हुआ, अब जब ये थॉट वहां से आया, आपने क्या सोचना शुरू किया, अरे यार क्या, ये तो व्हाइट ही पहनता था, मैं तो यही सोच के लाया हूँ। अगले बर्थडे में आप क्या दोगे उसको? डिफरेंट कलर दोगे या कुछ दोगे ही नहीं? चांसेस है कुछ दूंगा नहीं, कि इसको कुछ पसंद ही नहीं आता। पसंद ही नहीं आता इसको, जो दे रहा हूँ जो बेस्ट था हाँ। वो तो समझ में नहीं आया इसको। ऐसे यूनिवर्स करता है। ओ माय गॉड। ठीक है, आप भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है वो चेक करता रहेगा आप उससे खुश हो या नहीं हो। अगर खुश हो तो वो और देगा, नहीं खुश हो तो किटकिट कुड़कुड़ करते रहेगा। जो इंसान जो चिड़चिड़ करता है घर में, वो देखना वो हमेशा स्ट्रेस रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है। उसके ना मैनिफेस्टेशन नहीं, लाइफ की ख्वाहिश पूरी हुई, उनका कभी कुछ पूरा नहीं पड़ता, वो हमेशा परेशान रहता है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, माना कि कम हो सकता है आपके पास, माना कि हमारे पास कम पैसे हो सकते हैं, लेकिन जितना है उससे भी कम में तो बहुत लोग फिर भी जी रहे हैं। सही बात है। और अगर कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं थैंक यू बोल सकूं। करेक्ट। भाई आप जिंदा हो, हाँ, बहुत लोग तो नहीं है। आप देख पा रहे हो, हाँ, बहुत लोग तो नहीं देख पाते। सांस ले पा रहे हो, हाँ, कुछ लोग तो वेंटिलेटर पर हैं। आप चल पा रहे हो, बहुत लोग चल नहीं पाते। तो क्या ये कारण सही नहीं है? आपका हार्ट सही से काम कर रहा है, क्या ये कारण सही नहीं है? अगर आज एक इंसान की बोली लगाई जाए कि मैं अपनी ना आंखें दे रहा हूं, बताओ कौन सबसे ज्यादा बोली लगाएगा? ऐसे ना हजारों लोगों की लाइन लग जाएगी, मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स की, बोलेगा भाई मेरे बच्चों को दे दो यार, जिसको आंख में प्रॉब्लम है। हजारों करोड़ों रुपए की बोली लग जाएगी हमारे शरीर की। सही बात। तो सोचो, इतने करोड़ों रुपए का हमारे पास शरीर है, इसकी वैल्यू ही नहीं इंसान को। तो ये जो एग्जांपल आपने बॉडी का दिया कि इतना कुछ तो दिया है, मतलब बॉडी की अगर वो वैल्यूएशन लगाएं तो कितना कुछ है ऊपर वाले ने दिया हुआ है। कितने लोग हैं जिनके पास पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, सिर्फ ब्लड शुगर ही तो बढ़ी हुई है, ठीक हो जाएगी बाबा। हार्ट ठीक काम कर रहा है, इतना सारा काम कर रहा है, तो लेट्स हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। सो ये तो बात बड़ी अच्छी है। तो अमित जी बहुत ही गजब से आपने एक्सप्लेन किया। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। एक तो बिलीफ, तो एक मेरा बहुत समय से क्वेश्चन था जो मेरा फेवरेट है और जो मैं जानना भी चाहता हूँ आपसे, थॉट, फीलिंग और इमोशंस में क्या डिफरेंस होता है? थॉट तो ठीक है, समझ में आएगा, फीलिंग और इमोशंस, इज देयर डिफरेंट थिंग और ये सेम है? इट्स मोर ऑफ अ सिमिलर थिंग। फीलिंग मतलब क्या होता है, देखो, आपका कुछ भी महसूस करना, ठीक है, मतलब आप किस चीज को कैसे कैसे उसको महसूस करो। फीलिंग्स को ना चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके भाव जो होते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ योर फीलिंग्स, ठीक है। जब आप जो भी चीज आप महसूस करना शुरू करते हो, थॉट तो देखो जैसे हमारी सोच है, यस। फीलिंग इज अबाउट कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हो। इमोशंस आर रिजल्ट ऑफ आर फीलिंग्स। मतलब अगर मैं, किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट, हाँ, एंड ये कॉम्प्लीमेंट हुआ और मेरे दिमाग में आया, हैप्पीनेस का थॉट आया, हाँ, और मैंने फील किया, आई एम फीलिंग हैप्पी हैप्पी कि भैया मैंने सही अचीव किया, और अंदर से आ रहे हैं गुदगुदियां, गुदगुदियां, ठीक है, वो जो जो आप गूज़बम्प्स गूज़बम्प्स हैं हैं या फील गुड हाँ, फीलिंग, अब वो इमोशंस है, आपके वो भाव हैं। इमोशंस है। फिर अंदर से और भी भाव आएंगे कि जब आपकी कोई ऐसी तारीफ करता है तो कहता है यार ये बंदा कितना अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी बात करता है, सच ही बोलता है ये तो क्योंकि आपकी तारीफ हो रही है। लेकिन ना इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपने ये देखा होगा कि जो हमारी जो थॉट्स हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड देन इमोशंस, ये पूरी साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ और सोच रहे हो और अंदर
अलग चीज महसूस कर रहे हो और इमोशंस बहुत अपोजिट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में नहीं, राइट ठीक है, कई बार क्या होता है जो वर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं पावर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, राइट ठीक है। अब आप ये सोचिए कि भगवान आपको देख रहा है, आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप उसे बोलते हैं यार क्या बात है, क्या लग रहा है, ग्रेट। ठीक है, क्या क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहे हैं, तो भगवान किस चीज को सुनेगा? आपके वर्ड्स को सुनेगा, आप जो महसूस कर रहे हो उसको सुनेगा, महसूस जो कर जो रहे आप हैं। महसूस कर रहे हो। इसीलिए जो ये हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे वर्ड्स हमारी फीलिंग्स एंड या हमारी सोच को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं आसानी से, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके आपके जो वर्ड्स में और आपके वर्ड्स में और आपके इमोशंस में अगर डिफरेंस है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपके इमोशंस को चेक किया जाएगा पैरामीटर पे सबसे ऊपर रख के कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। तो अमित जी, मुझे बताएं कि सबसे क्या हम अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को चेंज करके अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं? 100% बिल्कुल चेंज कर सकते हो। कैसे, मतलब? आप एक एक देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक कॉल्ड मूवी मेकिंग मेथड, जिसमें आप बैठ के विजुअलाइज करते हो, ओके। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप वो जो चीज आप लाइफ में पाना चाहते हो, आप उसको अभी इमेजिन करो कि आपके पास ऑलरेडी है। तो ओके। आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर में होने वाला है वो आज महसूस कर रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी है। जब आप ये फीलिंग्स जनरेट आपके अंदर होगी, एक अलग भाव आएगा। अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपका एक सपना है जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप उसके बारे में सोचो जैसे वो ऑलरेडी आंख बंद करके कि ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, अंदर से कैसा लगेगा? बहुत अच्छा फील बहुत होगा। अच्छा फील होगा ना। तो आपकी फीलिंग बदल गई, तो आप एक अलग स्टेट में थे, एक अलग स्टेट में आ गए आप। और जब आप अलग स्टेट में आओगे ना, आप ध्यान रखना उसके बाद आप अलग गलत सोच ही नहीं पाओगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं हैप्पीनेस की स्टेट में हूँ तो डिफरेंट थॉट नहीं आएँगे। मुझे वो हाँ, पॉजिटिव थॉट सेल्फ और डाउट वैसे वाले ही थॉट्स सेल्फ नहीं डाउट आएंगे। यस, सेल्फ यस। डाउट वाले थॉट्स नहीं आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे। आप ये सोचोगे यार सही है यार, चलो हो ही जाएगा यार, अच्छा तो लग ही रहा है ना, मैं भी कर कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ ना। तो आपके करेक्ट। सेल्फ डाउट क्रिएट वो छूटने लगते हैं। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि आप अलग अलग चीजों की हेल्प लो, कुछ भी राइट। चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। आप पावर ऑफ वर्ड्स को यूज करो, कॉन्शियसली वही वर्ड्स बोलो, बात करो जो आप लाइफ में चाहते हो, ना कि जो नहीं चाहते। स्टॉप कंप्लेनिंग। राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लेनिंग तो इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, जो लोगों को जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती है। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात है जो हम कई बार और आपने भी ऐड की है, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो। हाँ, बट द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट 99% अगर मैं सुबह से लेकर रात तक रूटीन देखूं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन ऑटो मोड लाइफ। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस कैसे लेके आए? मुझे मालूम है सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, मुझे मालूम है अगर किसी ने मेरे को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की मुझे रिप्लाई नहीं करना है, हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। बट उस समय ये ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, कहीं काम नहीं आता। सो हाउ टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस इन रियल लाइफ? देखिए यहाँ पर मेरी सोच ये कहती है कि आप ना देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। तो लाइफ में क्यों ना हम सिर्फ ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। जैसे मौसम खराब है बाहर और हमें किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है। हम्म। अब हम अंदर बैठ के सिर्फ मौसम को गाली तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो कंट्रोल में ही नहीं है। बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या है? छाता ढूंढना। हम्म। हम छाते पे काम करते हैं, हम छाता ढूंढते हैं, कैब ड्राइवर को बुलाते हैं, कैब में जाएंगे, ऑटो में नहीं जाएंगे कि भीग जाएंगे फिर। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट कहाँ किया? कंट्रोलेबल पर। अनकंट्रोलेबल से फोकस हटा लिया। आई थिंक ये एक ऐसा तरीका है जो मेरे को लाइफ में मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट रूल बना, कि लाइफ में सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया जाए जो कंट्रोल में है, अनकंट्रोलेबल को लाइफ से हटाओ। हम्म। बार बार कोई मुश्किल आए, कोई भी मुश्किल आपकी लाइफ में है, बार बार सोचो इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है। करेक्ट। जो कंट्रोल में है उसको करो, फिर सोचो मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ो। फायदा क्या है जब कंट्रोल में नहीं है, इसके बारे में सोच के मैं क्या ही कर लूंगा। राइट। अगर हमने वही एनर्जी कंट्रोल वाले फिगर्स पे लगा दी, कंट्रोल वाले पार्ट पे लगा दी, हमारा लाइफ के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है और वो जो सिचुएशन है वो जल्दी टल जाती है। बहुत खूबसूरत है और इस चीज़ को मैं अपनी जो प्रोग्राम्स में जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अवेयरनेस को लेके ही, कि जस्ट टेक ए पॉज बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी। द मोमेंट वी टेक द पॉज एंड एक डीप ब्रीथ ले लेते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और शायद हम उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। Correct. और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जो कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, वहाँ पर अगर फोकस लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारी एनर्जी को हम बेस्ट वे में ले सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और प्रोसेस आपने। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जिनके द्वारा जैसे लोगों को कई सारी स्ट्रेस, एंजाइटी है, ट्रॉमा है या कोई भी हेल्थ इशू है, उनको कैसे हील कर सकते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक टेक्निक?
हाँ और मेथड? देखिए इसमें मुझे एक वन ऑफ द मेजर टेक्निक विच आई ऑलवेज फॉलो विच इज कॉल्ड वाटर टेक्निक। वाटर। वाटर टेक्निक ओके। मैनिफेस्टेशन में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक एवर इज वाटर टेक्निक। ओके। एक्चुअली पानी के बारे में पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। ओके। ठीक है, देयर इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 जार को लिया जिसमें पानी रखा गया। हम्म। एक जार पर लिखा गया थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, हैप्पीनेस। दूसरे जार पर लिखा गया हेट, जेलेसी, नेगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। जब इन दोनों स्ट्रक्चर को समझा गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया, जो जिस पर नेगेटिव वर्ड के लिखे हुए थे, कुछ दिन बाद जब उसको देखा, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो टूटे हुए मिले, बिल्कुल टूटे हुए, डिस्टॉर्टेड थे वो। लेकिन जैसे ही इसको देखा गया जिस पर गुड वर्ड लव से, था, अच्छे वर्ड थे, हाँ, थैंक यू था, ये बिल्कुल फ्लावर की शेप में उसके वो निकले। ये इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। इससे ये समझ में आता है कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। ओके। अब आप खुद सोचिए, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हैं उसको उसकी तबीयत ठीक करने के। पहला, वो दवाई खाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वो क्या कहते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेता है, हीलिंग टेक्निक, मसाज वसाज कुछ ऐसा, जो ही अलग अलग मेडिकल, हैं या अलग अलग पैथीज हैं, उनको यूज करता है। फिर कुछ आजकल इनहेलर्स आते हैं, उनको यूज करता है। कुछ लोग होते हैं इंजेक्शंस लेते हैं। अब क्या होता है, हर किसी का आपकी बॉडी में एक फास्टेस्ट वे होता है। जैसे सबसे ज्यादा बोला जाता है कि आज जब आप वैक्सीनेशन कराते हैं किसी भी तरीके, जब कुछ एंड में होता है भाई इसको इंजेक्शन लगा दे, डायरेक्ट इंजेक्टेबल, मतलब सीधा फास्ट एक्शन करता है। फास्ट एक्शन। वो क्यों लेता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वो सेल्स के सबसे फास्ट पहुंचता है, आपके हर पार्ट में जल्दी पहुंच जाता है। राइट। नाउ वाटर इज द सेम। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हमारी बॉडी 70% तो पानी है, यस। ठीक है। जब आप पानी अपने शरीर में जब आप छोड़ते हो, तो आपके जो जो बॉडी के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि आप एक मैसेज, एक मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव मेडिसिन विद योर माइंड। एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप जब उस पानी को पीते हैं, तो आपकी बॉडी में वो सारी चीजें होने लगती हैं। मैंने बहुत पहले भी, तो आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने एक वाटर टेक्निक में वीडियो बनाई थी। मैं आपको बता सकता हूँ, उस वीडियो पर हजारों कमेंट है, जहां पर लोगों ने बोला कि मेरा हेयर फॉल था वो रुक गया, जहां लोगों ने बोला मेरी स्किन थी वो ठीक हो गई, मेरे को ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा इजाफा है, बहुत बहुत बेटर हो गया है। लोगों ने बोला कि मेरा वेट लॉस मैंने किया है। बहुत लोगों ने बोला कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। बहुत लोगों ने बोला कि मैं कैंसर की एक स्टेज पे था जहाँ पर आके कैंसर रुक गया है, जहाँ पे लोगों ने ये बोल दिया था कि ये अब नहीं, आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। तो मिराकल है सर। ये आप मतलब ये पता नहीं, ये इतनी, जब आप कहते हैं ना, जब आप जो आपने बोला ना कि मिरेकल, जब आप ऐसी चीजें सुनते हो ना, तो आपको भगवान पर और भरोसा बढ़ जाता है कि भैया ये तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। करेक्ट। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों कमेंट ऐसे, हजारों। तो ये टेक्निक कैसे करना चाहिए? इसको करने का ना बहुत आसान तरीका है। एक पानी, हैव दिस वाटर हाँ, बॉटल, है ना। तो इसमें क्या करना है, कोई भी पानी की बॉटल आप ले सकते हो, राइट। ठीक है। तो नॉर्मली बेस्ट इसका रहता है कि आप कांच की उसमें ले, ठीक है, ठीक है, कांच के ग्लास में हो। आप क्या करो, आप ना पहले अपनी अफर्मेशंस फॉर्म कर लो। अफर्मेशन मतलब अगर कोई इंसान बीमार है या कुछ भी दिक्कत जो भी इसको है, लेट्स एग्जांपल किसी को अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी है जी, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, थैंक यू गॉड माई शुगर लेवल इज दिस, जो आइडियल होता है, ठीक है। थैंक यू गॉड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक एंड माई शुगर लेवल इज एक्स एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट। आपने अफर्मेशन एक फॉर्म कर ली, और आपने बेसिकली अफर्मेशन कैसे फॉर्म किया, जो चाहिए था वो अभी हो आप। मतलब आप ये नहीं कि मेरी शुगर का लेवल ठीक हो गया है या हो जाएगा, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में नहीं रहना है। यस। एग्जिस्टिंग में आपने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इसको बनाया, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको हाथ में पकड़ के आंख बंद करके वही स्टेटमेंट 2 3 4 बार 5 बार बोली, और फिर इस पानी को पी लिया आपने। और आप क्या कर रहे हो ना, मतलब सिर्फ इतना सा करने से ये सारी एनर्जी इसमें जाएंगी। कोई भी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, आप किसी भी प्रॉब्लम को आप कर रहे हो, आप मतलब मेरे सजेशन की वजह से आप सिर्फ 30 दिन कर लो या 21 डेज कर लो, मेरी सजेशन की वजह से सिर्फ 21 दिन आप करना, और कमेंट करके वापस बता देना अगर आपकी लाइफ में वो बदलाव ना दिखे तो। 100% मिलेंगे यार, क्या बात, 100%। मतलब ये इतना ज्यादा ना, और ये सब ना
मतलब ये सब मेरे को, मैं इसलिए शॉर्ट बोलता हूँ या इतना कॉन्फिडेंट मैं क्यों, क्योंकि लोगों ने ही बताया कि ये इतना ज्यादा चीज काम है। करता है। हाँ, लोगों ने ही कमेंट कर करके वो पूरा भरा हुआ है कमेंट बॉक्स कि ये हो गया वो हो गया, और हजारों कमेंट, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग ये भेज रहे हैं मैसेजेस। तो जब आपको अब आप ये समझते हो कि यार कि आप हेल्थ पर आपको काम करना है ना, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी टेक्निक हो सकती है। आप देखना वो इंसान पहले से बेहतर सोचने लगेगा, उसकी एनर्जी बदलने लगेगी, थोड़ा सा वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए हैं पिछले ऑलमोस्ट 14 साल में, जहां पर ये लोगों ने बोला कि भैया बेड रिटर्न था, बेड पे थे तो चलने लगे अब, वही स्टेज डॉक्टर ने बोला चलेंगे नहीं, अब ये ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा क्या होता है अमित जी कि आप सिर्फ बोल रहे हैं पानी बॉटल के अंदर है और बॉडी के अंदर मैजिक होने लगा, तो ये इसका कुछ साइंटिफिक लॉजिक? देखो साइंटिफिक लॉजिक तो ये देखो, हम हमारी हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, राइट, ठीक है। अब हम उन सेल्स को जो फीड करेंगे वो वही बनेंगे, वेरी ठीक ट्रू। है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, यस, बहुत यस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, बहुत यस, बहुत पॉपुलर, बहुत सारी किताबें भी हैं, हर किसी को यस, पढ़ना भी चाहिए। प्लेसिबो क्या कहता है, प्लेसिबो ये कहता है कि एक नई मेडिसिन बनाएगी जो कि एक्चुअल मेडिसिन नहीं थी, मीठी गोली थी। राइट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 100 लोगों के 2 ग्रुप को बांटा गया और दोनों को अच्छी खासी बीमारियां थी, ठीक है। अब उसमें क्या क्या, जब 2 ग्रुप में बांटा गया, एक ग्रुप में ये एक मेडिसिन दी गई जहां पर एक्चुअल मेडिसिन दी गई, और ये कहा गया कि ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको बहुत 1 महीने में बहुत असर दिखा देगी, राइट, अच्छी मेडिसिन आप खा लो। दूसरे ग्रुप को एक मीठी गोली दी गई और ये बोला गया कि इस मेडिसिन को दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने लिखा है, बनाया है, और ये न्यू मेडिसिन है। इसके बाद उस डॉक्टर ने गारंटी ली है कि जो भी इस मेडिसिन को खाएगा वो अगले 30 दिन में फुली रिकवर हो जाएगा। राइट, और जो भी उसने आज तक रिसर्च इस पे की गए, उसके पीछे 100% सक्सेस रेशियो है जब ये दिया गया दोनों ग्रुप्स को। तो आप ये देखिए कि इतने सरप्राइजिंग इसके रिजल्ट थे, जिन्होंने एग्जैक्ट रियल मेडिसिन ली थी और जिन्होंने मीठी गोली ली थी, राइट, दोनों के रिजल्ट सेम थे, माय गॉड, सेम रिजल्ट, सेम ग्रोथ, सेम इंप्रूवमेंट। अब सोचो कि एक इंसान कितने ज्यादा चीजों से आज वो कर रहा है। आज आप किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाइए, आप उसे बोलो कि प्लेसिबो क्या आज यूज किया जाता है, 100% बोलेगा आज भी यूज किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेसिबो तो मेडिकल हिस्ट्री में। आज भी बहुत सारी प्लेसिबो मेडिसिन है जो मार्केट में होती है। यस, यस, यस। और इनफैक्ट मैं तो चूंकि फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो आई हैव सीन कि अगर घर में किसी मेंबर की तबीयत ठीक नहीं है और उसका एक फैमिली डॉक्टर होता है, और अगर वो ड्यू टू सम रीजन शहर के बाहर गया हुआ है, सेम तबीयत खराब है, डॉक्टर ने सेम प्रिस्क्रिप्शन लिखा है दूसरे शहर में, उसे आराम नहीं मिलता, लेकिन अपने गांव में उस शहर में उसी डॉक्टर के पास जाता है, हाथ पकड़ता है, ठीक हो जाता है, कुछ भी गोली उठा के दे दी, ठीक हो जाएगा। क्या है बताओ, मतलब उसका विश्वास जो आप बता रहे थे, भरोसा है कि ये डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये बिलीफ उसने डाल दिया। एग्जैक्टली। अब सोचो सेम बुखार में सब लोग पैरासिटामोल ही दे रहे हैं, यस, यस, हर कोई वही दे रहा है, यस, लेकिन आप कहाँ ठीक होते हो, अपने वाले डॉक्टर के पास जाके। अब दुनिया में 10 डॉक्टर के पास जाओगे, एंड में क्या बोलोगे, अरे यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमारे पेरेंट्स को नहीं सुना इतना सारा ये बोलते हुए, हमें तो वहीं से असर पड़ता है जी, वहीं जाएंगे हम, और एंड में जाते हैं वो वहीं पर। और ये सब चीजें ना हमारे बिलीफ से इतना ज्यादा जुड़ गई हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए क्यों ना हम ऐसे बिलीफ क्रिएट करें जो हमें लाइफ में सपोर्ट करे। मेरा अगला सवाल बिलीफ पे ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे लाइफ के बहुत सारे चॉइसेस, डिसीजन हमारे बिलीफ पे बेस्ड रहते हैं, राइट? तो ये बिलीफ सिस्टम डेवलप कैसे होते हैं और इन नेगेटिव बिलीफ्स को हम कैसे पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि पुरानी जो हमारी सीख है, या हमने जो भी समझा या जो भी सीखा, ये सब हमें पहले से मिलता आ रहा है। मतलब आफ्टर बर्थ जो हमारे सोसाइटी और कंडीशनिंग, हमारी सोसाइटी, हमारे घर, हमारे पास पड़ोस में से क्या क्या चीजें हो रही थी, हमें वहीं से अंडरस्टैंडिंग मिली है सारी की सारी, राइट? कभी भी ये भी नहीं होगा कि कुछ हमें बहुत दूर से मिलता है। और ऐसा नहीं था कि उनका ऑब्जेक्टिव हमें कुछ गलत सिखाना था, वो अपने अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। जैसे हमने अपने बचपन में सुना होगा कि बेटा बाहर जाना, मीठा नहीं खाना, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, लोगों को टॉफ़ी दे दे तो मत लेना रास्ते में, किसी भी इंसान पे आसानी से भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनसे दूर रहना, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा हर घर में चल रहा है तो पैसा क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो अपने पापा जी को, चाचा जी को, ताऊ जी को पैसे के पीछे लड़ते हुए देख रहे हैं, प्रॉपर्टी पीछे लड़ते हुए देख रहे हैं, तो वो बिलीफ सिस्टम बनते जा रहे हैं। अब ये गलती उनकी नहीं, वही अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन गया, लेकिन आपको पता है कि यार ये जो बिलीफ है ना, ये सही नहीं है, पैसों के बारे में मैं गलत सोच रहा हूँ,
इससे ये तो कंफर्म है पैसा तो आएगा नहीं मेरे पास। तो जो गलत बिलीफ सिस्टम है आप उसको बदलना, कॉन्शियसली बदलने की कोशिश करो। और इसको ये भी चीज करके समझी जा सकती है। आप ये समझो कि आप अपनी लाइफ में जो मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ है, हेल्थ है, पैसा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप है, आपकी जॉब या आपका करियर या बिजनेस है, आप किस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके। और उस आप जॉट डाउन करो, बैठो और लिखो कि आपके ना बिलीफ सिस्टम क्या है उस एरिया में। अगर वो बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हैं वो सारे के सारे, तो बेटर क्या होगा, बेटर आप एक नई बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना शुरू करो। तो क्रिएशन के लिए क्या करना है, क्रिएशन बेसिकली नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं हमारे रिपीटिशन से। जितना ज्यादा चीजें आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा ही चीजें आपके नए बिलीफ सिस्टम बनने लगते हैं। रिपीटिशन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने याद किया होगा टेबल स्कूल में पढ़े हैं, हाँ, 2 बिल्कुल। 2 2 4, यस, यस। ठीक है। और वो आज तक भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इतनी बार उसको पढ़ा, इतनी बार लिखा, इतनी टीचर बार ने कूट के कूट रटवाया। के, मतलब बहुत कूटा है, हम तो बहुत ही पिटे, खूब पिटे और खूब बार 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 एक गलती पे क्या होता था, 50 बार लिखो, चलो इसको मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बन जाओ, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, अगले पूरी कॉपी इस पे भरी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल। एक ही टेबल से, मैसिव रिपीटेशन। हाँ। और वो सबसे सही तरीका है आज के टाइम में भी। सबसे, अगर कोई स्टूडेंट है उसे लगता है कि मैं किसी सब्जेक्ट में वीक हूं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ज्यादा पढ़ो। ज्यादा पढ़ो से ज्यादा का एक्चुअल मतलब पता है क्या है, रिपीटिशन करो। जितना ज्यादा चीजें आप रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस में वो बिल्ड होता है और आपके पुराने बिलीफ सिस्टम निकलते हैं, नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं। एक्चुअली बिलीफ सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम इमेजेस हैं हमारे सबकॉन्शियस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी इंसान को पूछा कि जब आप पैसों के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो, तो कोई इंसान बोलेगा पैसे मतलब सपने। किसी लड़की को पूछूंगा पैसे मतलब शॉपिंग। अब एक किसी इंसान से पूछता हूँ पैसे का तुम्हारा मतलब लोन। पैसे का मतलब मेरी EMIs। पैसे का मतलब बहुत मुश्किल है कमाना। अब देखो, एक ही पैसा तो सेम है, हमारे बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। करेक्ट। ये कहाँ से मिले, एक्सपीरियंसेस से मिले। लेकिन हम अगर हमारे बिलीफ सिस्टम गलत मिल गए, कोई बात नहीं, अब चेंज करने का वक्त है। अब आप क्या करो, अफर्मेशंस लिखो। अगर आप पैसों के बारे में लिखना चाहते हो तो वो लिखो जो आप चाहते हो, वापस से अफर्मेशन फॉर्म करो। थैंक यू गॉड। अगर मान लो कोई जॉब वाला कहता है कि यार मुझे मेरी 5 लाख सैलरी है, मुझे 7 लाख 8 लाख की सैलरी चाहिए एनुअली, मिल जाए मेरे को, मेरे लिए हो जाएगा। थैंक यू गॉड, मुझे 7 लाख रुपए पर एनम की सैलरी वाली जॉब मिल गई है और मैं और मेरी फैमिली सब बहुत खुश है। दैट्स इट। कीप राइटिंग दिस, कीप राइटिंग दिस, कीप राइटिंग दिस। नाउ योर प्रोग्रामिंग विल चेंज, नाउ यू विल अट्रैक्ट मोर मनी। नाउ जब आप अट्रैक्ट करोगे पुराने बिलीफ सिस्टम टूटेगा। दूसरी चीज, अगर आपके नेगेटिव बिलीफ हैं अबाउट मनी, जैसे मान लो यार पैसा तो बहुत मेहनत करोगे जिंदगी बीत जाएगी तब आएगा, तो आप क्या करो, लिखो पैसा मेरे पास बहुत ही आसानी से आता है, बहुत फ्रीली फ्लो होता है। मनी इज माई फ्रेंड, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, जो पुरानी नेगेटिव बिलीफ है उसके अपोजिट स्टेटमेंट्स लिख रहे हो या उनको रिपीट कर रहे हो। करेक्ट। जितना ज्यादा आप ये करोगे आपके पुराने बिलीफ आराम से निकलने शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा रातों रात होगा, बट मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कोई भी जो ये आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, 21 दिन तक तो ट्राई करो। 21 दिन में अगर आपको फर्क महसूस हो तो इसको तब तक करते जाओ जब तक आपको वो गोल नहीं मिल जाते जहां पर आपको पहुंचना है। क्या बात है। सो रिपीटेशन इज द मदर, मतलब इज द की फॉर एवरीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ है, कहीं पे भी आप कर रहे हैं, रिपीटेशन करेंगे वो फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ये तो बात हमने कही कि हेल्थ में हमने बात की। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को अपनी रिलेशनशिप बेहतर करनी है, राइट, एंड और अपनी, तो रिलेशनशिप के लिए क्या एक बेहतर टेक्निक हो सकती है? देखिए रिलेशनशिप के लिए, देखिए रिलेशनशिप बेहतर करनी है। देखो रिलेशनशिप का ना खराब होना है, मैरिड लाइफ की रिलेशनशिप है, हाँ, और उसको बहुत ही अच्छी करनी है, क्योंकि कहीं ना कुछ क्लैशेस रहते हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक कारण होता है कि हमें ना पुराने नेगेटिव बिलीफ के कारण ही हमारे फ्यूचर के रिलेशनशिप खराब होते हैं या करंट रिलेशनशिप खराब होते हैं। मतलब आपका अपने रिलेशनशिप को सोच के कुछ ऐसी धारणाएं जरूर होंगी जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जिनके खराब रिलेशनशिप होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास्ट में जो रिलेशनशिप रहे, ये नहीं पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, वो सुखद नहीं रहे। मतलब आपके दोस्तों ने आपको धोखा दिया, आपके 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 क्लोज लोगों ने आपसे झूठ बोले, या आपका कोई
कोई रिलेशनशिप था, उसने कोई एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो गया उसका साथ में ही। तो अगर आपके पुराने जब ऐसे बिलीफ्स मिलते हैं तो ये ज्यादातर लोग, क्योंकि बिलीफ्स तो विश्वास है ना, वो एक्सपीरियंसेस जो मिले राइट होंगे राइट उसी के साथ जब नए रिलेशनशिप में मूव करते हैं या आगे नए रिलेशनशिप में कुछ वक्त हो जाता है, तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ बिलीफ्स क्रिएट होके वो आगे दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए ना सबसे सबसे अच्छी चीज जो किसी भी इंसान को करनी चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले तो ना हील करो अपने आप को। तो ओके पहले तो चेक करो कि रिलेशनशिप क्या क्या बिलीव्स क्या है। ठीक है, जैसे वो ही बोलेगा कि यार मुझे लगता है लोग झूठ बोलते हैं, मुझे लगता था पहले कि अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो बोलते हैं कि मैंने ना पहले एक शादी की, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी की, डिवोर्स हो गया, तीसरी शादी की, अब डिवोर्स चल रहा है, और एज मैं आपको बताऊँ 42-43 एज है सिर्फ माय इसी गॉड उम्र में। अब जब उनको देखा जाता है कि पुराने पैटर्न्स क्या हैं, पहले क्या चलता आ रहा है, तो वो पैटर्न सब में सेम है। एग्जैक्टली सेम है लड़के बदलते गए, वो लेडी सब में सेम थी। तो आप ये हम्म सोचिए कि आज भी इंसान वो बाहर ही ढूंढ रहा है कि क्या गलती थी उनकी। ये नहीं देख समस्या रहा है अंदर है कि एक कॉमन इंसान तो आप ही थे उसमें, और आपने अपने थॉट नहीं सोचा, और जब उसके साथ काम किया गया, समझा गया, तो उनके जो पुराने रिलेशनशिप थे इससे पहले, जो जब देवर इनटू रिलेशनशिप, तो शिद्दत से किसी को प्यार किया, सब कुछ किया उसके, मतलब पूरा सम्मान प्यार सब कुछ दिया उसको, लेकिन वो बंदा एंड मोमेंट पे किसी की शादी हो गई, तो उसका बिलीफ बन गया कि भरोसा नहीं करना चाहिए लड़कों पे। आज भी स्टेटमेंट उनके, किसी पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज इम्पैक्टिंग देयर करंट करेक्ट रिलेशनशिप करेक्ट, तो वो आज भी करंट रिलेशनशिप में ना भरोसा कर रही है, ना विश्वास है, फेथ ही नहीं है, और उन्हें ये भी लग रहा है कि पहले भी छूटे, ये भी छूट सकता है, डर ही बैठा हुआ है, फियर है अंदर, पुराने रिलेशनशिप का गिल्ट भी है। तो ये सब लेकर इंसान फिर आगे कैसे बढ़ेगा? एक बैगेज लेके घूम रहा है हाँ, तो वो फिर वो स्ट्रगल ही करता रहेगा। क्यों? क्या? क्योंकि ना उसने उसने ना उस प्रॉब्लम पे कभी काम किया ही नहीं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया उसने। और वो हो सकता था कि अगर वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने पहले रिलेशनशिप में हो और वहां चैलेंज महसूस कर रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है, यहीं पे सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया, आगे बढ़ने के बावजूद भी आप दोबारा से सेम रिलेशनशिप में आओगे और वापस से चैलेंज फेस करोगे, और जब तक उसको सॉल्व नहीं करोगे, चैलेंज महसूस करते रहोगे ना फिर आप बार बार। तो बेटर है सॉल्व इट एंड देन मूव हेड। एंड चैलेंज भी होता है कि मैं तो ठीक हूँ परफेक्ट हूँ, इसकी वजह से ये रिलेशनशिप हाँ बेकार हो रही है, हाँ इसकी वजह से, हम्म, मतलब जो ब्लेमिंग मोड होता है रादर हाँ देन रिफ्लेक्टिंग ऑन लिटरली योरसेल्फ। योरसेल्फ। कई बार होता भी होगा, ऐसे नहीं कि सामने वाला भी इंसान गलती करता होगा, हाँ कोई हाँ मान लो अब्यूजिव है हाँ हाँ या कोई सच में कोई खराब इंसान है, लेकिन फिर मैं तो ये मानता हूँ कि देखो, आप अपनी लाइफ में वही तो चीजें अट्रैक्ट करते हो जो आप, जैसे आप खुद होते हो। सेम एनर्जी वाइब्रेट करती है ना। माय तो गॉड यानी कि आपने, आपकी एनर्जी अगर खराब है तो आपको खराब ही लोग मिलने वाले हैं। लेकिन आप देखना, अगर कोई इंसान ठीक है, उसको ठीक लोग ही मिलते हैं। और ये देखो, बहुत अलग बात लगती है, ऑकवर्ड भी लगता है, लेकिन सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारी वजह से ही होता है। दैट आई ट्रूली बिलीव, राइट, हाँ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। राइट, एंड सब इट कुछ एंड हमें। समटाइम इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि यार ये सिर्फ सोचना है, बोलना है, ये भाई ये सबसे बड़ा सच है। आपने कभी ना कभी ऐसा थॉट आपके मन में आया होगा, जो सच्चाई आज आपकी है। कहीं भी ना कभी आप ऐसे सर्कल में रहोगे जहां पर ये देखा होगा आपको कि इसका रिवर्स हो जाता है, ये नॉर्मली बन रहा है आपके लिए, तो हो रहा है सब कुछ चीजें, सब ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली चीजों को नॉर्मलाइज मत करो। अल्टीमेटली बार बार ये समझो कि आप लाइफ के किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, एंड उस पर कॉन्शियसली नए इमेजेस क्रिएट करो, उसके लिए नए राइट, नए सबकॉन्शियस पैटर्न बिल्ड करो, पुरानी चीज़ों को हील करो और आप आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। अमित जी, एक चीज़ थी जो कि जब हम बात करते हैं लाइफ की, रिलेशनशिप की, तो कई बार लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। मैंने देखा है कि एफर्मेशंस लिख रहे हैं, आई एम अ डायमंड, आई एम अ क्राउन, लोगों को जो लेवल करना है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? देखिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, लिख लिया, पढ़ लिया, जो बोला, ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली, कॉपी भर डाली। देखिए क्या नॉर्मली तो जो लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है कि जो हमने बात की थी प्रोसेस में, इमोशंस का महसूस ना कर पाना। ओके, ठीक है, वो इमोशंस नहीं होते, वो कर रहे हैं, बस कॉपी भर रहे हैं, कर लो भाई, अरे काम करना है भाई, निकलना भी है भाई, जल्दी जल्दी से फिनिश करो काम। जस्ट मैकेनिकल एक प्रोसेस मैकेनिकली, है। एग्जैक्टली, सिर्फ प्रोसेस की तरह कर रहे हैं, कोई ओके। इमोशन अटैच नहीं है, कुछ नहीं अटैच नहीं है। हम्म तो पहली सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो अपने सपनों से इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, हम्म दूसरी चीज होती है कि उनको ना खुद पर सेल्फ डाउट होता है ओके। कि यार ये तो मुश्किल लग रहा है मेरे को,
मैं तो नहीं कर पाऊंगा लिख यार। रहा है 5 लाख रुपए, हाँ, लेकिन अंदर से अंदर आवाज से आ भी रही लिख है रहे हैं। कि भैया अभी तो अकाउंट में 50,000 ही हैं। वो ये भी नहीं बोलता, बोलते मेरे अभी तो अकाउंट में 5,000 ही हैं, 500 रुपए ही पड़े हैं, भाई कहाँ पहुंचूंगा मैं? बट चल लिखने के लिए बोला है तो देख तो लेता हूँ ये करता है नहीं करता काम। ओह माय गॉड। तो ये बिलीफ सिस्टम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि लोग ना इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब जैसे मान लो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे बताओ 10 चीजें आप लाइफ में क्या चाहते हो। तो उसने बोला मैं घर चाहता हूँ, मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं अच्छी जॉब चाहता हूँ, मैं एक अच्छी वाइफ चाहता हूँ, एक अच्छा ये कुछ कुछ 10 चीजें उसने मेरे को बता दी। जब 10 चीजें बताई तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि एक काम करो, इन तीनों, अच्छा घर क्या करने से आएगा, तो 3 चीजें लिखो, 3 एक्शन लिखो। तो वो कहेगा कि अच्छा घर आएगा, मैं ज्यादा सैलरी वाली जॉब करूंगा, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम करूंगा, और कुछ थर्ड ऑप्शन भी बताता है। फिर मैं बोलता हूँ कि इस पर, इन तीनों चीजों पर, जो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना घर लेना, आपको रोज काम करना है। जो 3 एक्शन प्लान लिया आपने, नॉर्मली क्या होता है, ये हो गया इंस्पायर्ड एक्शन, कि आपकी एक इंस्पिरेशन है या आपका एक ड्रीम है जो आपको अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं। लोग उस पर एक्शन नहीं लेते। कई बार क्या होता है, लोग ना अलग एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब लोग सोच रहे हैं यार ये तो हो ही जाना चाहिए, मैं तो सोच रहा हूँ तो हो जाएगा। सोचने से थोड़ी ना होगा, सोचने से आपको, विशफुल थिंकिंग काइंड हाँ ऑफ। बेसिकली देख यार, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ना एक बार, तुम देखना मैं बदल दूंगा, एक रातों रात पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, रातों रात ये हो जाएगा। एक दिन चीफ मिनिस्टर अगर मैं बन जाता ना, तो मैं देखना मैं क्या, अरे भाई तुम बन जाओगे, चलो ठीक है, मान लिया बन जाओगे। अभी क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम नेता वाले, आपके अंदर क्वालिटीज हैं, बहुत बढ़िया है। आप अपनी सोसाइटी के लिए बताओ क्या कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहां तो आप कुछ कर नहीं रहे, तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? तो अल्टीमेटली ये वही जो आपने बोला, विशफुल थिंकर है बहुत सारे लोग जो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते। एंड फोर्थ पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर डेस्परेट। जल्दी जल्दी चाहिए। जल्दी जल्दी कैसे मिलेगा? ओके। मेरे को, मैं यार, मेरे को तो मैं इतने दिन से कर रहा हूं यार, मुझे मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। आप बताओ, डेस्परेशन अच्छी फीलिंग है या खराब फीलिंग है? इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग। जो फीलिंग, स्कैरसिटी काइंड ऑफ फीलिंग। एग्जैक्टली स्कैरसिटी है। जब नेगेटिव फीलिंग है, आपको वही तो मिलेगा जैसी आपकी फीलिंग है, एंड आप और नेगेटिव में जाओगे आप। तो जो डेस्परेशन इज वन ऑफ दोस फीलिंग जो आपको और नीचे लेके जाती है। और लोगों को लगता है डेस्परेशन मतलब आई एम एक्साइटेड, और डेस्परेशन मतलब मैं तो, मेरे अंदर एनर्जी है। नहीं भाई, डेस्परेशन का मतलब क्या होता है? डेस्परेशन का मतलब है कि आप ही सोच रहे हो बस आ जाए यार, ये कैसे भी आए, कुछ भी करके आए, अच्छा काम करूं खराब काम करूं, ये आना ही चाहिए। और नहीं आया ना तो यार पता नहीं क्या होगा। और आप हर रोज चेक कर रहे हो, अरे यार 3 दिन हो गए यार फॉर्मेशन लिखते लिखते यार, अरे 1 हफ्ता हो गया यार, अरे ये तो मैं कर रहा था, अरे ये नहीं हुआ। अरे जब आप इतने डेस्परेट हो जाओगे, आपको पता ही है जो आपके अंदर चल रहा है वही तो रियलिटी बनने वाला है। आप सोचो, जिंदगी में आपके जो सपने हैं, हलवा है क्या? बिल्कुल भी बड़ी नहीं। चीजें हैं। सही बात है। ठीक है, अब मान लो एक चीज है, मान लो आपने कहा मेरे को 1 करोड़ का घर लेना है। अगर एक इंसान 1 करोड़ का घर लेता है, तो फॉर एग्जाम्पल उसको मान लो 1 लाख रुपए की सैलरी होती है। ठीक है, 1 लाख की सैलरी तो नहीं ले पाएगा, सॉरी, 1 करोड़ का घर ज्यादा ज्यादा 5 से चीज 10 है। लाख रुपए, 5 लाख तो 5 लाख रुपए पहुंचेगा सैलरी है, आराम से। ठीक है, तो वो 20 साल की ईएमआई कराएगा। राइट। ठीक है, जो 1-1 लाख रुपए की मान लो ईएमआई हुई है ना, हम्म। अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान लेते चलिए, हम्म। रैंडम। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब वो इंसान उस, अब जो 20 साल में वो अपनाता, वो उसको अगले 3 या 4 या 5 साल में चाहिए। ठीक है, अगर 3 साल 4 साल 5 साल में आपको कुछ करने से वो 20 साल की चीज मिल जाएगी, तब भी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। आप फिर काहे के डेस्परेट हो रहे हो? आप बॉडी बनाना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपके ट्रेनर ने बोला, आप ट्रेनर के पास गए कि देख भाई 2 महीने आ जाओ, टाइम नहीं है तेरे पास, मैं मानता हूँ 2 महीने में तेरी बॉडी बनवा दूंगा, हर रोज 30 मिनट। तो आप कहते हो यार ये तो ठीक है यार, फिर एक काम करता हूँ, यानी कि 30 घंटे। हाँ 30 घंटे। तो फिर एक काम क्यों ना करे कि मैं सुबह से शाम तक 30 घंटे तक वर्कआउट ही करता रहता हूँ ना मैं। अब लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। अब 30 दिन, अब 30 घंटे नहीं है भाई, वो 30 घंटे के साथ तो टाइम भी तो एसोसिएटेड है। तो जब आप पेशेंस के साथ जब आप कुछ भी करते हो, तो आप एक अच्छी फीलिंग में होते हो, एक अच्छी एनर्जी में होते हो। आप खुद सोचो, एक इंसान जो दौड़ दौड़ के आपके पास आ रहा है, दौड़ दौड़ के आपके पास आता है और आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है। एक इंसान आपके पास चल के आराम से आपके पास आता है और आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है। आप किसकी बात को आसानी से समझ पाओगे? क्या खूबसूरत बात कही है, जो आराम से आया, जो जो आराम से बिल्कुल आया है। पेशेंस लिया है। भगवान भी यही कर रहा है,
भगवान के पास जाते दौड़ दौड़ के सुनो सुनो सुनो, अरे भगवान नहीं सुन रहा भाई, नहीं गाड़ी समझ घोड़ा रहा। बंगला सब हाँ, दे देते। भगवान बोले तू साइड में हो जा, पहले तू सांस ले ले, पहले दूसरे की सुन लेता हूँ इसको मैं। आने दो भाई, तुम आ जाओ। तो ये आई थिंक पेशेंस इज द की। एक और बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सिंस यू आर द फाउंडर ऑफ बुक रीडर्स क्लब, राइट, रीडर्स बुक क्लब, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बुक्स का आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में कितना बड़ा रोल रहा है? मेरी लाइफ में मैं तो किताबों से ही बना हूँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैं जब मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को जब मैं फॉलो कर रहा था, तो ऑब्वियसली क्लैरिटी मेरे को मिल रही थी, लेकिन मेरे को और ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलती गई जब मैं उससे रिलेटेड और भी किताबें पढ़ता रहा। तो मेरे पास अभी 2-2,500 किताबें हैं घर पे। क्या बात है! हाँ, और मैं अब अभी तक करीबन 700 750-800 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। आई रीड अ लॉट। माय गॉड! आई रीड अ लॉट, मतलब एवरी डे आई रीड फॉर 3-4-5 आवर्स एवरी डे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मैं पढ़ता ही हूँ। सो हाउ यू बिल्ड दिस बुक रीडिंग हैबिट? मतलब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ या शुरुआत में भी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम कंसिस्टेंट, और शुरुआत में कुछ पेज पलटे तो फिर दिमाग डिस्ट्रैक्टेड होने लगता है। तो हाउ टू बिल्ड दिस बुक देखो, रीडिंग शुरू में हैबिट? तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन मुझे फिर किसी ने ना मुझे टिप दी कि यार, एक इंसान को बोला मैंने, यार मैंने कहा यार मैं किताब में मैं रोज़ नहीं पढ़ता, ये बहुत पहले की बात है। तो आई थिंक 10 साल 11 साल 12 साल पहले की बात है। तो वो कहते थे यार किताबें देख पढ़नी तो पड़ेगी यार अगर अच्छा करने लाइफ में। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो मैं मान चुका हूँ, करनी पड़ेगी। करूँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं अमित, तुम भी और मैं भी, हम रात को ना 9 बजे, डिनर टाइम कब होता है घर में? मैं कहा 8 से 9 बजे, पहले तो लेट करते थे, 8-9 बजे करते थे पहले। तो एक काम करते हैं, 9 बजे तक हम एक ग्रुप बनाते हैं, हम 9 बजे उसमें मैसेज डालेंगे, और जबकि मैंने 2 पेजेस का, और जब तक वो मैसेज नहीं आएगा, ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगा डिनर के लिए। तो जब तक हम मैसेज उसमें नहीं डालेंगे, तब तक हम लंच पे नहीं जाएंगे। तो क्या करते थे, सॉरी डिनर पे नहीं जाएंगे। तो अगर किसी का एक का आ गया, दूसरे का नहीं आ गया, तो कॉल ही करता रहता था, भाई क्या कर रहा है, खाना खाना है, क्या कर रहा है। आपने क्या किया ना, बेसिकली अपने आप को चैलेंज दे दिया कि जब तक मैं रोज 2 पेजेस किताब के नहीं पढ़ूंगा, मैं डिनर नहीं करूंगा। डिनर इज समथिंग, जैसे मैं तो फूडी हूँ, मैं तो बिना खाए सो ही नहीं सकता, नींद ही नहीं आएगी पूरी रात मुझे। तो फिर भी मुझे तो, मैं कई बार तो खाना साथ में रखा हुआ, पहले पेज पढ़ लो फटाफट से, फिर खा रहा हूँ। यही किया मैंने शुरू में। एंड जब मैंने इसको 1-1.5 महीना किया, ऑलमोस्ट 2 महीने किया जब इस तरीके से, उसके बाद तो लगा कि अब इसके बिना सोना नहीं है। क्योंकि किताब से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने लगी, मैंने कहा यार ये तो पता ही नहीं था यार, अरे ये तो पता नहीं था, ऐसा सोचा भी नहीं था। और उसी चक्कर में जब मैंने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड मैंने करीबन 70-80 बुक्स मैंने पढ़ी हैं आज तक, ओनली ऑन मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, ये वो, मैंने मतलब ऑलमोस्ट अराउंड दिस मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। और जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो, नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसी के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो भी थी उसमें, मैंने सब कुछ धीरे धीरे से बिट एंड पीसेज में जैसा जैसा समझ आता है, मैं इंप्लीमेंट करता गया, मेरी लाइफ इवॉल्व होती रही। और जब मैंने वो लोगों को सिखाना शुरू किया रीडर बुक्स क्लब के थ्रू, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई। तो मुझे लगता है फिर ये कारवां बनता गया। और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़े बदलाव हुए वो तब हुए जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। क्या बात है! मैं जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, आपकी लाइफ की वो टॉप 5 फेवरेट बुक्स जिनको हर किसी को पढ़ना चाहिए अगर वो इस दुनिया में आया है तो? ओके, सबसे पहली एक किताब है, अगर आप सही माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो, तो किताब माइंडसेट बाय कैरल डवेक। ओके, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। दूसरी बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। ओके, ठीक है, इस पे डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स पर, ओके, तो डॉक्यूमेंट्री भी देखनी चाहिए किसी को। लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, ये मनी से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम, मैं इनफैक्ट कहता हूँ 90% प्रॉब्लम ऑफ मनी इन योर लाइफ विल गेट सॉल्व्ड आफ्टर व्हेन यू रीड दिस बुक और यू वॉच दैट सीरीज। वाओ, ठीक है, बहुत बहुत ही अमेजिंग किताब है। ग्रेट, ठीक है, इसके अलावा थर्ड बुक मैं बोलूंगा आपको पढ़ना चाहिए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसके थ्रू आपको ये समझ में आता है कि अगर आप आज लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, कैसा भी बिलीफ सिस्टम हो, कितनी भी खराब सिचुएशन में हो आप, लेकिन सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को बदल के आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला सकते हो। और उसको कैसे बदलना है वो आपको वहां से समझ में आता है। राइट, फिर जो फोर्थ नंबर जो बुक आपको पढ़नी चाहिए वो है मैजिक, द मैजिक, रॉन्डा बार्थ, रॉन्डा बर्न की। मतलब इसमें ग्रैटिट्यूड के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे अमेजिंग, और लाइफ में सॉर्ट हो जाओगे। इसके अलावा जो एक और किताब है जिसका नाम है द प्लेसिबो, जो डिस्पेंजा की जो किताब है। यस, प्लेसिबो में आप ये समझ जाओगे कि भाई सब कुछ यहाँ पर है। आप अपनी पूरी बॉडी को अपने थॉट प्रोसेस से हील कर सकते हो, क्योंकि हमारी हमारी हमारे थॉट्स में ही वो सारी हीलिंग पावर है, हमारी बॉडी में वो सारी हीलिंग पावर है जो हमारे हर सेल को रिन्यू और
रिपेयर कर सकती है अपने आप। हमें किसी आइडियली किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ आज के टाइम में हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि वो बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे थॉट प्रोसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 किताबें हर किसी को पढ़नी चाहिए। क्या बात है! तो अमित जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे जी। बातचीत करके। इट वाज़ रियली रियली अमेजिंग पॉडकास्ट और बहुत डीपर लेवल पर आपने चीज़ें बताई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। एंड पर्सनली आई रियली एन्जॉय अ लॉट एंड लर्न अ लॉट, राइट? सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो दिस मच। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हम अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो कम पढ़े लिखे हैं, आप उनको देख के लगेगा कि इनके पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सुपर डुपर सक्सेसफुल। जिस काम में हाथ डालते हैं गजब की सफलता मिल जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग आप देखते हैं जिनके पास नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, एक पावर है, हिडन साइंस है, जो काम कर रहा होता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जाने अनजाने में। तो ये साइंस क्या है? तो आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे पावरफुल साइंस के बारे में समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। और इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि किस तरह से एक आम इंसान अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। क्या क्या टेक्निक है इसमें? एक पावरफुल टेक्निक है वाटर टेक्निक, जिसके द्वारा आप अपनी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ के, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी अगर मैरिड लाइफ है, उसमें अगर चैलेंज आ रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिनको अप्लाई करके आप अपनी मैरिड लाइफ में लव बॉन्डिंग कनेक्शंस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कुल मिला के आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, सो दैट ऐसे ही पावरफुल पावर पैक पॉडकास्ट आपको फ्यूचर में मिलते रहें। सो थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।